पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध पूर्वार्ध अष्टमाध्याय में तस्मान् नंदकुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। या श्लोक के ऊपर नारायण शब्द के ऊपर नारायण समः ये जो शब्द है या के ऊपर जो है वो विवेचन चल रहे हो। नारायण को सम या शब्द सु कौन नारायण लेनो या को विचार जो है वो हम कल तुमको हमारी दृष्टि से जो एक या ठिकाने हमने अलग एक व्याख्यान तुमको सुनायो, वह व्याख्यान के भीतर हम तुमको अच्छी तरह जो है वो ये बात बता चुके। वो भी गुण ही नारायण समः यों कही कर्मणा तो अधिका, ये जो है वो कल बात अच्छी तरह विवेचन करके अभी वो षड्गुणई के साथ नहीं लेके चल रहे हो, परंतु भगवत्व दृष्टि सु किंवा जो है वो भगवत्व कौन में आवेगो जा में 6 गुण होंगे वो, अतएव इन 6 गुणन की दृष्टि सु विचार किया जाए। किंवा परात्परत्व परब्रह्मत्व जो है वो निरवधि आनंद रूपत्व इत्यादि गुणन को लेके जो है वो विचार किया जाए, तो इन सब गुणन सु समता नारायण स्वरूप की बताई। किंतु कर्म जो है वो नारायण के हाथ में जो एक जितनो काम सौंप्यो गयो है वो उतने ही अंतर्यामी जो है वो लीला को मात्र वो निर्वाह करे हैं, और वैकुंठस्थ जीवन को जो है वो उनके जो वैकुंठ है श्वेतद्वीप वैकुंठ और इत्यादि जो क्षीरोद वैकुंठ आदि वहाँ के जो उनके नित्य सूर्य जो परिकर है वह नित्य सूर्य परिकर को वो जो है वो पूर्ण आनंद प्रदान करे हैं इत्यादि उनके जो कार्य अमुक सीमित हैं। और या ठिकाने तो जो है वो कर्म या अनेक प्रकार के लीला जो है वो रसात्मिका लीलान को या ठिकाने अत्यधिक आधिक्य है, ये सुस्पष्ट बताते भय आचार्य चरण ने या स्वरूप में और या स्वरूप में कितनो तारतम्य है ये भी बताया। माने एक तो मूल रूपत्व और रसात्मकत्व, ये रसात्मकत्व को आधिक्य भी जो है वो या स्वरूप में अधिक है। यहाँ तक के जो लोकवेद प्रथित है वहाँ में भी यासु जो है वो अपेक्षया कुछ अधिक है, और लोकवेद प्रथितापेक्षया भी लोकवेदातीत जो नंदराज कुमार को स्वरूप है वह में और अधिक है। पूर्णतया जो है वो रसात्मकता वही जो है वो स्वरूप की आवे है, जो लोकवेदातीत स्वरूप है वही पूर्ण रसात्मक स्वरूप है। अतएव रसात्मकता और मूल रूपता इतनो एक स्वरूपांश में आधिक्य, बाकी अगर स्वरूपभूत निरवधि सच्चिदानंद रूपता और धर्मभूत निरवधि सच्चिदानंद रूपता, ये सब जो है वो अंशन में भगवत्वादि अंशन में वहाँ जो है वो केवल वहाँ पुरुष नाम क्यों पढ़ो, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान, माने वह को भगवत्व को उनने जो है वो त्याग करके पौरुष रूप लियो हो, ये बात नहीं है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान, वहाँ पुरुष शब्द इतने ही मात्र सु कि वो सकल ब्रह्मांड को अपनो शरीर बना के और वह ब्रह्मांड शरीर में अंतर्यामी रूप सु वो विराजे है। अतएव पूरी शेते इति पुरुषा, वह सकल ब्रह्मांड को पूर्व बना के वाके भीतर वो जो है वो विराजे है, यासु वाकु पुरुष शब्द सु जो है वो कहो गयो। अतएव जगृहे पौरुषम रूपम भगवान ये जो कही, ये भगवान शब्द सु ही ये अर्थ लब्ध हो गयो कि पहले कोई वहां पुरुष रूप सु पहलो रूप एक अवश्य है, और वो रूप कौन, तो कि वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वही अध्याय में जो है वो यहाँ उपक्रम में भगवान शब्द कहे, फिर कृष्णस्तु भगवान स्वयं में भगवान शब्द कहे। अतएव ये पुरुष रूप जो नारायण रूप है वह नारायण रूप को जो है वो लेने वालों कौन, तो कि वो भगवान कृष्ण। अतएव कृष्ण मूल रूपता है, ये प्रथम स्कंध के ही उन वाक्यन सुस्पष्ट सिद्ध हो जाए श्री कृष्ण की मूल रूपता। अतएव मूल रूपता और जो है वो अपने या को नाम का रसात्मकता,
इन दो अंश में वाको आधिक्य है। ये सब कुछ कर्मणा तो अधिका, माने सकल ब्रह्मांड सर्जन कार्य, सकलावतार आविर्भाव कार्य, सकलावतार में 23 अवतार जो है वो ये भी, और जो है वो तीनों गुणावतार भी, और 23 के अतिरिक्त भी जो कोई अवतारन को वर्णन आ जाए है, जैसे अब हरि अवतार जो है, तो वो हरि अवतार जो है वो या में 23 में जो है वो आ जाए है, या तो जो है वो कहीं नहीं भी आवे है, ऐसे दोनों ही प्रकार के। तो और भी इतर जो भी कोई अवतार हैं, उन सर्वावतारन को मूल ये है। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। यो साहब अक्षरादि सर्जन करनो, इन सब अक्षरादि को आविर्भाव करनो, या सबको जो है वो मूल यही है। सर्जन को मतलब आविर्भावी लीजो हो या ठिकान, वो जो है वो उनको भी आविर्भाव करनो, या सबको जो मूल वही नारायण ही बने हैं। किंतु नारायण को आविर्भाव कर दो, ये यही में कर्म है और दूसरे में नहीं है, लक्ष्य में ही नहीं। तो कर्मणा अधिका यही शब्द सु मूल रूपत्व और रसात्मकत्व, क्योंकि जो जो रसात्मिका लीलाएं हैं उन सबन को जो प्राकट्य, जो लोकवेदातीत स्वरूप सु हो है, वो अन्य स्वरूपन सु जो है वो नहीं भयो है। अतएव कर्मणात्वधिका सु दो प्रकार के कर्म दिखा दिए जाए हैं। एक तो नारायणाविर्भाव रूपी कार्य, वा दृष्टि सु भी ये मूल रूपत्व वा को सूचित हो जाए है, और जो है वो रसात्मक सर्वलीलान को अत्यंत निरवधि प्राकट्य यही ठिकाने हैं कि जाके लिए गोपाल दास जी को ये कहनी पड़ी कि नंद नंदन रूपे रास लीला करी, पोते न उच्चरी छानी राखी, दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति। या तो एकार्धनी भी ऐसा भी पाठ है कि दिवस एकार्धनी उत्तरा कुंवर प्रति, व्यास नंदन विमल वदन भाकी। ये जो है वो गोपाल दास जी को जो है वो कहना पड़ा। अतएव इतनी निरवधि रसात्मिका लीलाएं हैं जो आपने वह वक्त प्रकट करी है, उनको जो है वो कोई अपन सु जीव की जो है वो शक्ति का है। दिवस एकार्धनी उत्तरा कुंवर प्रति, यहां तक जो है वो गोपाल दास जी अपन को बतावे। अतएव कर्मणा तो अधिका, या में मूल रूपता और जो है वो ये रसात्मकता, या दृष्टि सु कृष्ण स्वरूप को आधिक्य, यहां तक लोकवेद प्रथित को भी आधिक्य। किंतु परात्परत्व, परब्रह्मत्व, परम काष्ठापन्नत्व इत्यादि जो है निरवधि स्वरूपभूत निरवधि सच्चिदानंद रूपत्व और धर्मभूत निरवधि सच्चिदानंदत्व, ये सब कुछ जो है वो गुण, भगवत्व माने ऐश्वर्यादि षड्गुण युक्तत्वादि अंश, इन सब गुणन में जो है वो नारायण पुरुषोत्तम के समान है। केवल पुरुषोत्तम सु आविर्भूत वो जो है वो सकल ब्रह्मांड को शरीर बना के तद अंतर्यामित्व सिद्ध करने के लिए पुरुषोत्तम को द्वितीय रूप मात्र है ये नारायण। अतएव उत्तम पुरुषस्तु अन्यः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। और रथ में तेरे सामने बैठे हूं वो यस्मात्क्षरमती तो हम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। वह ठिकाने यह यो लोकत्रयमाविश्यसु परोक्षता दिखाई, और वही परोक्ष को शरण जानो, ये गुह्यात गुह्यतर ज्ञान में कहो कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि तमेव शरणं गच्छ। और फिर जो है वो खुद को दिखायो, मन मना भव माम एकम शरणम व्रज। ये गीता की शैली एक को परोक्षता दिखावे है, एक को प्रत्यक्षता दिखावे है अर्जुन की। ये सब भी नारायण को या ढंग से जो है वो बहुत कुछ अंशन में जो है पुरुषोत्तमा भेद सर्वथा जो है वो वाको है। अतएव मैंने कल तुमको बताई थी कि पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैहि यदुषूपजन्यताम स याव दुर्व्या भरम ईश्वरेश्वरा। वहां ठिकाने ब्रह्मा नारायण ही आ रहे है, यो या ढंग से कह रहे हो। मतलब क्या, नारायण को और वह पुरुषोत्तम को अत्यंत अभेद दृष्टि से जो है वो
वो चीज ब्रह्मा ने कहो है, ये सुस्पष्ट मालूम आवे है। अतएव नारायण समः ये कहनो जो है वो ठीक ठीक या दृष्टिकोण सु भी बैठ जाए है। लक्ष्य में आई कि नहीं? या दृष्टिकोण सु नहीं बैठ तो हो ऐसी बात नहीं है, किंतु कर्मणा तो अधिक या पंक्ति को कहने सु वाटिका ने मूल रूपता और रसात्मकता को जो या स्वरूप में और आधिक्य और वैशिष्ट्य वो और जो अस्मत् फल रूपता होने को जो है वो और अपन को जो है वो अधिक जो है वो अपनो वो फल रूपत्व न अपनो परम सर्वस्व बने, ये सब गुण या ठिकाने जो है वो अधिक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये बात तुम अत्यंत ध्यान देवे की है। यो मानो या में जरा भी कोई अनौचित्य नहीं है। एक ये भी अर्थ है यहाँ ये जो है वो शब्दन में गुण सुतुल्यता बता रहे हैं, माने षटगुण ही तुल्यता, षट संख्या जैसे 6 नारायण हैं ऐसे जो है वो 6 जो है वो गुणन ये भगवान में भी 6 गुण हैं, वहां में भी एक एक नारायण के पाछे गुणन को दिखाने, वो सब बात बड़ी या ठिकाने गंभीर विवेचन है। ये एक दिन में पूरा हो ऐसो व्याख्यान है नहीं। तुमको जो है वो मैं कहूँ ने कल तुमको कुछ बात कही, वासु कुछ तुमको आज कुछ और अधिक कुछ बात मिल रही है। भले कुछ बात कल की अनुवाद हो रही है, किंतु कुछ कुछ बात तुमको अधिक वाकी विशदता कल सु और अधिक विशदता आज इन पंक्ति के ऊपर हम तुमको दे रहे हैं। ये विषय ऐसो है कि एक वक्त बलभद्र उफा जी ने अक्षण्वताम फलमिदम बाँच्यो तो नीचे बगीचा में, हम तब बच्चा थे, सो 15 दिन तक अक्षण्वताम फलमिदम को विवेचन चलियो। या प्रकार सु जो है वो ये पंक्ति है। 7 दिन तक पीतवा मुकुंद मुख सारघ मक्षी भृंगई के ऊपर बलभद्र उफा जी को विवेचन चलियो। ऐसे ये श्लोक हैं, जहाँ श्लोक पे कहीं ऐसो आ जाए तब या ठिकाने अपन कोई सप्ताह बाँचवे तो बैठे हैं नहीं कि जैसे तैसे 6 घंटा में 50 अध्याय पूरे कर ही देने हो, ये बात तो नहीं है। सप्ताह बाँचते तो अपन बैठे नहीं है। अतएव अपन तो आराम सु भगवद रसावगाहन करने को आनंद लेने बैठे, और श्री सुबोधनी जी की वाणी को भी रसावगाहन करने को आनंद लेने बैठे। अतएव वो वाणी को जो आनंद लेनो तो का हरकत है? अपन एक पंक्ति पे ही चलते रहे तो कोई हरकत नहीं है। लक्ष्य में आई न, वहां को रसावगाहन करो। जहाँ सीधो सीधो हो है वहां तो हम छोड़ भी दें, परंतु जा ठिकाने कछु गंभीर है वहां जितनो हमारी चोंच डूबे है इतनो हम तुमको बता रहे हैं। लक्ष्य में आई नहीं, ये हम तुमको कल ही कह चुके हैं। अतएव उतनी चीज हम तुमको या ठिकाने रसावगाहन को एकमात्र प्रकार हम तुमको बता रहे हैं, कैसे तुम या के रस को जो है वो समझ सको। वहां में एक ये भी अर्थ है। दूसरो अर्थ नारायण समो गुण ही, माने वो 6 को नारायण मान के कियो गयो। जो श्री महाप्रभु जी या ठिकाने प्रत्यक्ष ज्यादा रूप में जाको विवरण करें तो कि इन 6 नारायणन सुतुल्य गुणन सुतुल्य है भगवान, माने भगवान में भी तो वो श्रिया कीर्त्या अनुभवेन गोपायस्व या ठिकाने जो है वो 6 को जो है वो समावेश कर दियो है। या रीतसु नारायण समो गुणई को मतलब ये भी किया। तो वहां में जो है वो 6 नारायण बताए। वहां में कल कुछ हमको तुमको कहते कहते बखत भी कुछ एक उत्तर आयो तो जो हम कल कह गए थे, और हमने ये कही थी कि लीला भेद सुई कदाचित स्वरूप भेद ये लाते हो आचार्य चरण। और आखिर हम फिर जब गए मोटर में बैठ के तब सैंडस ब्रिज के ऊपर हमको वो पंक्ति लग गई। वहां तक हमको पंक्ति नहीं लगी थी, पर हम गए वर्ली के ऊपर फिरते, वर्ली जाए हैं नित्य प्रवचन करके थोड़ी देर ब्रेन को हवा ठंडी लगने के लिए। तो वो जब सैंडस ब्रिज पे हम पहुंचे तब वो पंक्ति अपने आप हमको लग गई। हमको हृदय में आनंद आयो कि हाँ भाई, जो हमको एक अनुपपत्ति, फिर भी अभी यो मत समझियो सब पंक्ति लग गई हैं, नहीं तो तुम फिर मेरे गले पड़ जाओगे कि एक एक पंक्ति बताओ। देव जो है वो जितनो लगे हैं इतनो हम तुमको कह रहे हैं।